हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशंस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ चैप्टर 24 ऑफ योर आईसीएसई सेमेस्टर 2 मैथ्स एग्जाम। ओके, तो दैट वाज जस्ट इंफॉर्मेशन ओनली एंड आई टोल्ड यू कि इन माय नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट रिवीजन, that also in a very short time, and that also a very important topic from the exam point of view about this topic। तो फटाफट से आप जो है खाली नहीं बैठेंगे, वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं, फटाफट से कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, बुक ओपन करके बैठेंगे, सो दैट विद इन दिस मच हाफ एन आवर ओनली आपका एग्जाम, वेदर इट इज फॉर प्री बोर्ड और फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर होने वाला है। एंड मेक श्योर नोबडी इज गोइंग टू लीव any question when it comes from this chapter number 24 in your either pre board or board exam, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहेगा, ग्राफ का यूज होने वाला है, नो मच कैलकुलेशन, सो फिर फ्री के ही मार्क्स समझिए इस चैप्टर के। सो होप आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे नंबर जो है वो लेके आएंगे अपने लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉपिक की जो स्टार्ट हो रही है, इस चैप्टर का जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम मीन टॉपिक। ओके, मीन की कैलकुलेशन। अब मीन कौन से डाटा की हम कैलकुलेट करने वाले हैं? दैट इज योर ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस डाटा ओनली। रॉ डाटा नहीं करेंगे, टेबुलेटेड डाटा नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस डाटा को हम लेंगे। ओके, तो वो जो है इसकी वजह से 24A एक्सरसाइज जो है आपकी इन द सेलिना पब्लिकेशन बुक, उसमें दैट विल बी कट ओनली, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू रॉ डाटा एंड द अनग्रुप्ड डाटा ओनली। तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 24B पे, राइट। और आप देखेंगे कि 24B से पहले ही जो स्टार्ट होता है टॉपिक दैट इज टू फाइंड मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा। तो ये हमारे काम की चीज है, टू फाइंड मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा विच इज गिवन आफ्टर 24A, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट को काट देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू, हम करने वाले हैं ओनली फॉर द कॉन्टिन्यूअस डाटा, ठीक है। 3 मेथड दे रखे हैं, ऑल ऑफ यू सी। मैं आपको बुक से इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप भी रिलेट कर पाएं कि भाई व्हाट इज गिवन इन योर बुक। ओके, क्योंकि फाइनली तो आपको बुक से ही प्रिपरेशन करनी है, राइट ना, फॉर दैट से। अब देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है मीन के कैलकुलेशन के लिए वी डोंट नीड एनी ग्राफ, वी डोंट नीड एनी ग्राफ। मीन की कैलकुलेशन होने वाली है सिर्फ आपके पेपर पे कैलकुलेशन से, राइट ना, ग्राफ नहीं चाहिए, पहली बात है जो है दिमाग में रखनी है। कैलकुलेशन सिर्फ कॉलम्स बनाने हैं हमें, ठीक है। और किस टाइप के डाटा की करनी है? ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप्ड मींस जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दैट, राइट। अब मेथड क्या है? 3 मेथड से हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। 3 मेथड की हेल्प से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंसिल ने बहुत क्लियर किया है, यू कैन यूज एनी वन मेथड आउट ऑफ ऑल दीज 3, ठीक है। तो आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल है वो आप जो है यूज कर सकते हैं, राइट ना। बिकॉज ऑफ दिस कोविड कंडीशंस थोड़ा सा इसमें रिडक्शन हुई थी, 2 years बिफोर ओनली दिस पार्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस कि भाई you can use any of these 3 methods in order to find the mean, right ना। अब आपने क्या करना है, we don't need to do all the questions related to finding of the mean। आपने क्या करना है, you simply need to see कि direct method में how many columns we have to create, okay, कितने कॉलम इसमें बनते हैं, right ना। जैसे कि सबसे पहला जो इसमें कॉलम बनेगा that will be the class interval already given to you। 2 कॉलम हमें ऑलरेडी दे रखे होंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ओके ना। ये क्लास इंटरवल सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे हमारे पास, ठीक है। देन फिर आप इसका कैलकुलेट करेंगे, नॉट कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी विल ऑलरेडी बी गिवन टू यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दे रखी होगी, हमें इससे x कैलकुलेट करना, x विल बी द क्लास मार्क। सो थर्ड कॉलम होने वाला है क्लास मार्क का। सो लास्ट कॉलम जो होने वाला है दैट इज सिंपली fx ओनली, ठीक है। अब आपके पास 4 कॉलम्स की बात है, बस याद क्या रखना है, कॉलम्स का नंबर याद रखना है कि पर्टिकुलर मेथड में कॉलम का नंबर कितना होने वाला है और मोर ओवर उन कॉलम्स के हेडिंग क्या होने वाले हैं। अगर x है तो वो क्या है, x इज द क्लास मार्क हियर। क्लास मार्क मींस द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स। अब यहाँ स्टार्टिंग में बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, यहाँ पे x इज विल बी रिपीटेड इन एवरी स्टेप। x की जरूरत थर्ड कॉलम के तौर पे वी नीड टू हैव इन ऑल द 3 स्टेप्स, ठीक है। थर्ड कॉलम हर क्वेश्चन में जो है x वाला होने वाला है, x इज द क्लास मार्क। सपोज इट इज 0 to 10, तो 0 to 10 की मिड वैल्यू का होगी 5। कैलकुलेट तो करनी और भी आ सकती है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा दैट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आपने जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मींस 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट की कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10 to 20 मींस 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 15। 20 to 30 में कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 आ जाएगी, ठीक है, लाइक दिस ओनली।
नेक्स्ट कॉलम विल बी fx. fx means multiplication of your frequency with x. ठीक है, once this has been found, तो next what will be the formula for mean then? Mean will be simply summation fx divided by summation f. Summation fx divided by summation f. fx की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो समीशन fx आ जाएगा, f की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो समीशन f आएगा। सिर्फ 4 कॉलम्स ऐड करके डायरेक्ट मेथड से आपका जो क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। ठीक है, अगली बात आ जाती है शॉर्टकट मेथड से। अभी ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। शॉर्टकट मेथड में भी हमारे ऐसे ही जो है वो कॉलम्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, वहां पे 5 कॉलम्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा और फिर स्टेप डेविएशन मेथड में एक और एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा। सो माय पॉइंट इज कि आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज करो, यू नीड ओनली टू लर्न व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मेथड एंड व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दोज कॉलम्स, राइट? सो based on these 3 methods only you have got 24b exercise. okay, 24b के सारे ही सम्स करो। so minimum एक क्वेश्चन जो है आप हर एक मेथड का करो, उससे जो है आपका रिवीजन होने वाला है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, आई शुड नॉट मिस दैट पॉइंट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो कि मीन में ही देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वो कौन से क्वेश्चंस हैं? देखो, टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, okay, that is related to mean only, to find the missing frequency, right? ये क्वेश्चंस हम मिस नहीं करेंगे। ओके, वेयर कॉलम दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज दे रखी है, सपोज 2, 5, बट यहाँ पे f लगा रखा है और ये 7। तो दिस इज नोन एज द क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिस हो रही है यहाँ पे तो मीन वुड बी ऑलरेडी गिवन टू यू। मीन इन क्वेश्चंस में दे रखा होगा। ये क्वेश्चंस मिस नहीं करने। 1 और 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द मिसिंग सिंगल फ्रीक्वेंसी ओनली, और 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें डबल फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। सो यू विल ट्राई बोथ। माय सजेशन इज ऑलवेज की यूज डायरेक्ट मेथड फॉर सच क्वेश्चंस। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट मेथड को आप यूज करिए। ठीक है, इसके रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, स्टेप डेविएशन सारे जो हैं आई विल गिव लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से रिवीजन एक बार कर सकते हैं। और अभी जो है रिवीजन होने वाला है मीडियन के ऊपर, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी डाटा, राइट ना? रॉ डाटा की बात नहीं करेंगे, टेबुलेटेड की बात नहीं करेंगे। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप्ड कंटीन्यूअस डाटा की। सो उसमें एवरीथिंग डिपेंड्स। देखो, व्हाटएवर इज द कैलकुलेशन, whatever is the calculation, everything depends upon the number of observations, whether that is even or odd, है ना? तो वो फॉर्मूले डिपेंड करेंगे। इवन के फॉर्मूले अलग हैं, ऑड के फॉर्मूले अलग हैं, राइट? पहली बात है, मीडियन जब भी आपको आएगा दैट विल ऑलवेज बी, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑलवेज बाय डूइंग द ग्राफ। ओके, यूजिंग द ग्राफ। और ग्राफ के लिए ग्राफ पे व्हाट वी विल ड्रॉ हियर, वी विल ड्रॉ द ऑजीव्स। ओके, ऑजीव ड्रॉ करके मीडियन की कैलकुलेशन होगी। मीन के लिए देयर इज नो ग्राफ, मीन के लिए सिंपल मेथड्स यूज करेंगे और मीडियन के लिए हम जो है वो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अजीव। ठीक है, अब जो है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले फटाफट से आते हैं कि अजीव से ग्राफ प्लॉट करके जो अजीव प्लॉट करेंगे उससे हम कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप की हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा रिगार्डिंग मीडियन। ठीक है, तो अजीव से हम नंबर 1 पे तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे जिसके फॉर्मूले मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरे नंबर पे आएगा लोअर क्वार्टाइल, तीसरे नंबर पे आएगा अपर क्वार्टाइल और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, सो व्हाट इज दिस इंटर क्वार्टाइल रेंज? चौथे नंबर पे आएगी। 4 चीजें, सारी चीजें हम किससे फाइंड आउट करने वाले हैं? अजीव से। पहली 3 होने वाली है अजीव से, लास्ट वाली सिंपल कैलकुलेशन ओनली जो हम सेकंड और थर्ड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, राइट ना? ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। चलो, एग्जांपल से पहले आई विल टेल यू द फॉर्मूले कि भाई जब इवन हो ऑड हो तो फॉर्मूले तीनों चीजों के क्या बनते हैं, राइट ना? सो सबसे पहले हम देखेंगे, मीडियन तो हो गया हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू। पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। सो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल का मीनिंग क्या है। ओके, सो हमने अपने डाटा की जो रेंज थी ना, वो हमने इस लाइन के थ्रू, जस्ट एग्जांपल ओनली है, इस लाइन के थ्रू हमने पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस पूरे डाटा का मैं अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लेती हूँ, लेट दैट बी पॉइंट सी। मिडिल मोस्ट वैल्यू ले ली, मतलब 100% डाटा को हमने 50% पार्ट में डिवाइड कर लिया, देन सी विल बी योर मीडियन। ओके,
बोला भी है मीडियन इज नथिंग बट द मिडल मोस्ट वैल्यू ओनली, तो डाटा को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करके दैट मिडल मोस्ट वैल्यू इज नोन एज मीडियन। अब आते हैं लोअर क्वार्टाइल पे। दिस इज अवर फर्स्ट हाफ, दिस इज अवर सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ मीन्स 50%, ओके, एंड दिस हाफ आल्सो मीन्स 50%। इस 50% के हमने फिर से फर्दर दो हाफ बना लिए, हाफ्स, ओके, फर्दर टू हाफ्स में डिवाइड कर लिया। देन नाउ दिस इज योर 25%, दिस इज अगेन 25%, ओके। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट 50% था उसको भी हमने क्या किया, फर्दर उसके दो हाफ्स बना लिए। यहाँ तक 25%, स्टिल 25%, फिर 25%, फिर 25%। इट मीन्स जो हमारा ये पार्ट है, दिस इज डिवाइडिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इन अदर वर्ड्स पूरे डाटा को, डाटा का ये क्या है, ये 1/4 है, 1/4 हुआ ना, 25% है ना, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन, ये जो 1/4 हुआ दैट इज नोन एज अवर लोअर क्वार्टाइल, रिमेंबर। ऐसे ही जब हम लोअर क्वार्टाइल 25% कैलकुलेट किया, नेक्स्ट 25% पे पहुंचेंगे हम, 50% पे पहुंचेंगे, वी विल गेट द मीडियन। उसके अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस डाटा हैज गॉट नाउ 75%। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 75% मिल गया है, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द सेकंड हाफ आल्सो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट ना। तो इस करके ये वाला जो पॉइंट हुआ दैट इज नोन एज योर अपर क्वार्टाइल। सो अपर क्वार्टाइल जो है आपके डाटा का कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, 75% जो वैल्यू होगी, दैट मीन्स 3/4 ऑफ द डाटा। रिमेंबर मीडियन जो होता है 1/2 एग्जैक्ट हाफ होता है, लोअर क्वार्टाइल हमारे डाटा का 1/4 होता है, और जो अपर क्वार्टाइल होता है वो हमारे डाटा का 3/4 पार्ट होता है। सिंपल ये वाली बात है, राइट ना। तो अब ये फॉर्मूलों में आपने ये डिजिट्स मैंने जानबूझ के लिखे हैं कि इन सारे के फॉर्मूलों में भी आपको ये नंबर्स यूज होंगे, समझा होगा, तो देयर आल्सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूले, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं कि इवन नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है तो इन तीनों के फॉर्मूले क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ कैलकुलेशन है तो इन तीनों के फॉर्मूले क्या होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये स्मॉल सा टेबल आपको हेल्प करेगा टू लर्न द फॉर्मूले व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड। और बाद में इस फॉर्मूलों के बाद में बताऊंगी कि हाउ टू सी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन कब है और ऑड कब है। पहले फटाफट से फॉर्मूले देखते हैं। इवन नंबर ऑफ कैलकुलेशन के लिए मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू देखेंगे, और ऑड नंबर ऑफ कैलकुलेशन के लिए मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की हम फॉर्मूले चेक करेंगे अभी, राइट ना। सो मैंने आपको क्या बोला, मीडियन इज 1, मीडियन इज हाफ, मिडल मोस्ट, लोअर क्वार्टाइल इज 1/4 और अपर क्वार्टाइल इज 3/4। तो ये देखोगे, यू विल सी कि हाउ दीज नंबर्स will have their usage in the formula also। सबसे पहले when even number of observation है और number of observation को हम n से represent कर रहे हैं, ठीक है, n से, then formula for median is n/2th observation, n/2th observation, remember। और जब odd number की है तो this formula odd है तो n+1/2th observation की जो वैल्यू होगी, सो n+1/2th नंबर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर मीडियन, ठीक है। और अगर हमारे पास लोअर क्वार्टाइल चेक करना है फॉर इवन, इट इज गोइंग टू बी 1/4, तो इवन है तो n/4 ओनली। और अगर ऑड है देन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब देखोगे कि कैसे वही अपॉन 4 वाली चीज या अपॉन 2 वाली चीज जो है आपके यहाँ काम आने वाली है। Now let us check the upper quartile। Upper quartile के लिए हमारे पास even है, right ना, so it is going to be 3/4 of our n, that is इतने नंबर की observation। जो हमारा दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास odd नंबर के लिए, odd नंबर के लिए क्या वैल्यू बन जाएगी, 3/4 will remain same, it will become इतने नंबर की observation, n+1th observation, ठीक है। सो होप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। So students, फॉर्मूले देखने के बाद finally we have reached the point where we can actually now using those formulae can calculate the median, upper quartile and lower quartile of a particular question। उसके लिए I have taken up this example for you, ठीक है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे उन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, अजीब कैसे ड्रा करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो I have taken up this question, इसमें पूछा गया to find the median, lower quartile, upper quartile, class intervals, grouped continuous data is given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके, कंटिन्यूस है। और फ्रीक्वेंसी इन सबके सामने ये दो कॉलम हमें दे रखे हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अभी अपनी तरफ से रिमेंबर
अजीब ड्रॉ करने से पहले हमें इन दोनों कॉलम्स के बाद एक थर्ड कॉलम क्रिएट करने होगा, दैट विल बी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली, CF वी ऑलवेज राइट। 9th क्लास का टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट डू वी डू, 5 के सामने की फ्रीक्वेंसी की CF 5 रहेगा, 7 के सामने की 5 + 7 12, 12 + 10 is 22, 22 + 8 is 30, 30 + 5 is 35 है। एक्चुअली है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट पॉइंट। सपोज इस पॉइंट तक हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है 22 है, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब हमें जो है डिसाइड करना है कि व्हाट इज अवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इवन है या ऑड है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो डिसाइड करेगी दैट नंबर। इफ इट इज इवन तो ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इवन रहेगा, इफ इट इज ऑड लाइक हियर 35 है तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा। तो ऑड के सारे फॉर्मूले, मीडियन वाले, लोअर क्वार्टर वाले, अपर क्वार्टर वाले हम जो है यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हमारा जो लिंक किसके साथ, कनेक्शन किसके साथ बना चाहिए, ओनली फॉर द फॉर्मूले फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे। अब ये टेबल से हमारा लिंक क्या था कि भाई हमें n मिल गया, दैट इज ऑड और इवन। यहाँ पे क्या है, हियर ओनली आई एम राइटिंग दैट दिस n इज योर ऑड। वंस दिस हैज बीन डिसाइडेड, हम क्या करेंगे, अजीब ड्रॉ करने के अब धीरे धीरे हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो उसके लिए वैल्यूज चाहिए, अजीब इज ग्राफ ओनली, अजीब इज ग्राफ ओनली, ठीक है। तो ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करनी है। अब वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ठीक है, कौन सी वैल्यूज इस पूरे टेबल में से हम लेने वाले हैं वो हमें इंपॉर्टेंट होकर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अजीब ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया जाएगा। उसके लिए हमें सेट बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स अभी बनाने हैं, बट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो कि हम अपने अजीब के लिए ड्रॉ करने वाले हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज, अपने एक बात को याद रखना है दैट अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल और उसके सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ड्रॉन। रिमेंबर, हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आ जाएगी, उसके सामने की जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की जाएगी। यहाँ से 20 और उसके सामने 12, वी हैव टू सिलेक्ट ओनली द अपर लिमिट, ओके। यहाँ से 30, यहाँ से 22, यहाँ से 40, क्यूमुलेटिव से 30 और 50 के सामने 35 ड्रॉ किया जाएगा। सो बिफोर एक्चुअली प्रोसीडिंग टू द पार्ट अजीब ड्रॉ करने से हम ये ऑर्डर्ड पेयर अभी बना लेंगे। सो माय फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी 10, 5, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी 20, 12, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर जो हमें चाहिए दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 30, 22 और जो फोर्थ विल बी 40, 30। ऐसे जो हमारा फिफ्थ वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 50, 35। ऐसे हमें कितने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इतने पॉइंट्स। जब ये नंबर आपके हाथ में होगा देन यू नीड नॉट सी दिस टेबल अगेन एंड अगेन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले ये सेट बना के रख लो, फिर एकदम आंखें इधर ही जाएंगी, अदरवाइज इस सारे झमेले में ना कहीं गलती से 20 के ऊपर पड़ गई, 20 के सामने 22 हो गया तो सारा गलत हो जाएगा। इसलिए माय एडवाइस इज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी ड्रॉन फॉर अजीब यूजिंग दिस टेबल। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, n का पता चल गया ऑड है, तो बस अब ज्यादा देर नहीं है, अजीब फटाफट ड्रॉ करेंगे, मीडियन, लोअर क्वार्टर, अपर क्वार्टर हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी सेटअप मैंने ड्रॉ कर लिया है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अजीब, ठीक है। उसके लिए ग्राफ पेपर के ऊपर आप हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वर्टिकली यू विल ड्रॉ द वाई एक्सिस, राइट। अब क्या है कि towards x axis we will always take the class interval and towards y axis we will take the cumulative frequency। और जितना जरूरत का सामान है, पेयर्स हैं जिनको हमने प्लॉट करना है, that already is with us, है ना, सिर्फ इतनी ही बात है। and also we know that n is odd for our calculation, वो फॉर्मूले हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले towards class interval x axis I have taken up 10, 20, 30, 40, 50 जो क्लास इंटरवल थे वो प्लॉट कर लिए हैं, हाईलाइट कर लिए हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाज 5, मैक्सिमम वाज 35, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट के गैप पे लेकर के स्केल ड्रॉ कर लिया। आप जो कॉर्नर में स्केल भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इफ स्केल इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज दैट स्केल ओनली। अगर नहीं मेंशन है, फ्री है, तो अपने पेपर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से यू कैन डिसाइड योर स्केल, ओके। वंस दिस हैज बीन डन, फटाफट से 10, 5, पहला ऑर्डर पेयर है 10, 5 का मतलब है 10 टुवर्ड्स x एक्सिस, 5 टुवर्ड्स y एक्सिस। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ से चलेंगे और y एक्सिस के 5 तक चलेंगे हम, ठीक है। और इसको दिस पॉइंट वी हैव टू
मार्क भी करना है, उसको हाईलाइट भी करना है यूजिंग ए स्मॉल सर्कल हियर, यूजिंग ए स्मॉल सर्कल, ठीक है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन भी लिखनी है, दैट दिस पॉइंट इज योर 10,5, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो क्लोज से दिखाऊंगी सो दैट इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। देखिए ये है वो पॉइंट, 10 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, 5 टुवर्ड्स वाई एक्सिस, 10, 5 इज अवर दिस पॉइंट। ये यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया, उसको एक एम्प्टी सर्कल से हाईलाइट किया, हमारे काम की अंदर वाली चीज़ है, नॉट दिस एम्प्टी सर्कल आउटसाइड, ओके। और उसकी लोकेशन लिख दी हमने 10, 5, लाइक दिस ओनली। आपको ये पॉइंट जो है सारे प्लॉट करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर 20,12, 20,12 मीन्स 20 यहाँ पर है, 12 कहाँ मिलेगा, 10 और 15 के बीच में, तो प्रॉपरली ग्राफ पेपर के ऊपर आपको 12 आराम से मिलेगा। So this is your location of 20,12. Next is your 30, 22. 30 यहाँ पे 22, 20 के ऊपर मिलेगा. So this will be your 30,22. Next is a 40, 30. 40 towards x-axis and 30 on a y-axis. This is your 40,30. Last point मिल गया हमें, करते जाना है ऐसे, सिंपली प्लॉट करते जाइए। 50,35. 50 यहाँ से चलेगा और 35 आपको यहाँ मिल जाएगा। Okay, so all these points only we have drawn only. अब काम है इनको points को हमने using free hand only we have to join them. कैसे? बड़े आराम से ऐसे फैला के हाथ रखना है, like we hold the pencil for sketching, है ना। स्केचिंग के लिए कभी भी हम ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे तो लिखने के लिए करते हैं ना, स्केचिंग के लिए we always do like this, ऐसे है ना। So like this free hand से हमें प्रेशर जो है वो कम देना है और हाथ को खोल के रखना, like that only we will start joining these using free hand, ऐसे, और प्रोग्रेसिव से थोड़ा ऊपर की तरफ हमने जाते जाना है, ऐसे हमारा ये हो गया। बस दिस हैज बीन डन। इसको हैंगिंग नहीं छोड़ेंगे प्लेन में, हम ऐसे, हम क्या करेंगे, हम इसको एक ओरिजिन देंगे, मतलब अभी तक तो इसका कहीं से स्टार्टिंग नहीं शो हो रही है ना, तो हम इसको ओरिजिन क्या देना है, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल वाज 0 to 10। उसका जो लोअर लिमिट है, फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, इट मे नॉट ऑलवेज बी 0, इन दिस पर्टिकुलर केस इज 0, लेकिन इट मे नॉट ऑलवेज बी 0। जो भी फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, आपने उस स्टार्टिंग पॉइंट को उसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है, यहाँ से फिनिश, दैट्स इट। नाउ यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अब आपका ग्राफ बहुत ही बढ़िया से यूं यहाँ तक जा रहा है, फ्री फाइंड से ज्वाइन करना है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन सब में मीडियन कहाँ है, क्वेश्चन वाज टू फाइंड मीडियन ओनली, हम तो अभी तक पहुंचे नहीं है मीडियन तक, ठीक है। तो अब आता है मुद्दा, और स्टूडेंट्स आपको सुनने में लंबा लग रहा होगा लेक्चर ये, लेकिन जब करेंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन योर 1.5 मिनट। ये सिर्फ अजीब प्लॉट करना और CF लिखना, इतना ही तो काम है सिर्फ, है ना। अब फटाफट से देखेंगे मीडियन कहाँ पर है। सो मीडियन वाज फॉर्मूला। अब चलते हैं, ये सब काम करेंगे रूट शीट पे, ये सब रहा ग्राफ का काम, ग्राफ कॉपी वाला, बट आई एम डूइंग बोथ द थिंग्स ऑन दिस ग्रीन बोर्ड ओनली। अब हमें पता है मीडियन एंड ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला ऑड नंबर, जो अभी पहले बताया था, व्हाट वाज दैट, इट वाज सिंपली n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो यहाँ पुट करेंगे हम n की वैल्यू 35 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो हो गया 36/2। 36/2 मीन्स 18th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कहाँ पर है, मीडियन इज लाइंग एज योर 18th ऑब्जर्वेशन। अब ये 18 वर्ड पकड़ लेना, बाकी सारा पिछला हमने भूल जाना है, ठीक है। 18 को पकड़ा हमने, और उससे पहले आई विल रब ऑल दैट विच इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो अब 18th ऑब्जर्वेशन पकड़ लो। ये सब क्लियर हो गया, फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ही फॉर्मूला लोअर क्वार्टाइल का लगाओगे, ऐसे अपर क्वार्टाइल का। अब ये सब काम छोड़ दिया हमने, दिस ऑल इज नॉट नीडेड, खत्म, ठीक है। अब 18th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, जो नंबर 18 आया ना, उसको हम चेक करेंगे ऑन अवर वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत मार्क्स आने वाले इसमें आपके। अब हम जो 18 पकड़ा उसको हम चेक करने वाले हैं अपने वाई एक्सिस पे। 18 कहाँ मिलेगा, 15 और 20 के बीच में 18 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। ग्राफ होगा, ग्राफ से आराम से आप रीड कर सकते हैं। 18 से चलना है अपने ग्राफ तक स्केल के साथ, यूजिंग स्केल ओनली। आपको स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करनी है इस अजीब तक। अजीब क्या की तो हेल्प से करने वाले हैं, है ना। तो अगर प्रॉपर शेप में गया होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर जाके आप हिट करेंगे। कर लिया, दिस पॉइंट वी हैव गॉट, ठीक है। इसको जरा रब करते हैं, अभी थोड़ा इसका कम काम है, फिनिश। थोड़ा अपने जो स्पेस को खाली कर लिया, जो स्पेस हमें चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 18th ऑब्जर्वेशन अजीब के ऊपर चली गई है हमारी। उसके बाद उस पॉइंट से हम
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं ऑन अवर एक्स एक्सिस, ठीक है। और जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, दैट वैल्यू यू विल रीड फ्रॉम ग्राफ एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मीडियन, ठीक है। तो जब हम ग्राफ से रीड करेंगे 20 और 30 के बीच में है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो 20 to 30 वाला क्लास है जिसमें आपकी मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लास इंटरवल है, दिस इज नोन एज योर मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास क्वेश्चन पूछा होता है, व्हाट इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो गई। और अब एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ से क्या रीड होगी, दिस वैल्यू इज 27, 30 के टुवर्ड्स, इट इज मोर टुवर्ड्स 30 और 20 से दूर है। ग्राफ से प्रॉपर वैल्यू रीड करोगे आप, सो द मीडियन यू विल से will exist in this median class only, और इसका exact answer है 27, okay। Median will lie on x axis only. Median is nothing but the middle most value of our data, ठीक है। 0 to 50 तक जो हमारा डाटा था उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ एग्जैक्ट 50 तक तो नहीं था, है ना, इट वाज ग्रुपिंग कर रखी थी उसकी, है ना। तो मोर और लेस ये उसका 27 जो है वो उसका मीडियन शो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इसी ग्राफ के ऊपर आप जो है फाइंड आउट करेंगे लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन इट इज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज n+1/4, ठीक है, n+1/4। तो n की वैल्यू 35 है, 35 + 1 36 है ना, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी योर 9th ऑब्जर्वेशन। 9 ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे हम y एक्सिस पे, एग्जैक्ट सेम मेथड लाइक योर मीडियन, अब कुछ भी नहीं रहा बोलने के लिए, सेम मेथड है। तो मीडियन के जैसे लोअर क्वार्टाइल है 9th ऑब्जर्वेशन, 9 इज नॉट द लोअर क्वार्टाइल, 9th ऑब्जर्वेशन। सो 9 यहाँ पे y एक्सिस पे, 9 के सामने से गई लाइन हॉरिजॉन्टल, अजीब को टच किया, और अजीब से आई वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को टच किया। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो अप्रोक्सीमेटली 17-18 बैठेगी, मेरे पास ग्राफ नहीं है प्रॉपर तो आई डोंट नो, लेकिन आपके पास तो ग्राफ होगा, 17-18 के अराउंड जो है आपकी जो वैल्यू बैठेगी, दैट विल बी योर लोअर क्वार्टाइल। अब फटाफट से चलते हैं, व्हाट विल बी योर अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है क्या फॉर्मूला, व्हेन ऑड है तो 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो n+1 होता है 36, है ना, तो इसको 36 की किया, 4 9s 3 9s 27th ऑब्जर्वेशन। 27th ऑब्जर्वेशन जो है वो किसको डिपिक्ट करेगी, आपके अपर क्वार्टाइल को। अब ये 27 कहाँ चेक करना है, 27 चेक करने के लिए जाना है सीधे अपने कहाँ पे, y एक्सिस पे, ठीक है। 27 आएगा यहाँ पे 25 के ऊपर, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ बिकॉज थोड़ी स्पेस की कमी है हमारे पास। सो 25 के ऊपर जाएंगे, 27 यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। 27 से स्ट्रेट गए हम, एक स्ट्रेट लाइन पहुंचा, हमारा एरोप्लेन कहाँ पहुंचा, अजीब के ऊपर, और अजीब से डायरेक्ट हमें लैंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, यूं बिल्कुल स्केल के साथ, ओके, स्केल के साथ लैंड किया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये जो वैल्यू है दिस विल शो योर अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 38 या 39 के अराउंड ये वैल्यू बैठेगी। सपोज ओनली आई एम सेइंग 38 इज योर अपर क्वार्टाइल, और ये कितना आया था, अराउंड 18, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल आया था आपका 18 सपोज। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है ना, उसका कोई मेथड है, उसको हम सिर्फ जो है बाय यूजिंग दीज वैल्यूज ओनली, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट द अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो ये जो आई वैल्यू दैट इज योर 20, ठीक है, वो वैल्यू शो करेगी आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज को। सो स्टूडेंट्स होप आप सबको ये पसंद आया। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल वैल्यूज देखनी कहाँ से है, रीड कहाँ से करनी है, ओनली फ्रॉम योर एक्स एक्सिस। और जो फॉर्मूला लगा करके आएगा पहले y एक्सिस पे जाना है और फिर डायरेक्ट जो वैल्यू x एक्सिस पे होगी दैट विल बी योर मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। होप कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, कोशिश तो मैंने की है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, फील फ्री टू आस्क। ये था मीडियन, पिछली वीडियो थी मीन के बारे में, अगली वीडियो आने वाली है फटाफट से मोड। और मोड जो है काम 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, करना ज़रूर है ये क्वेश्चन, चाहे मीन आए, मीडियन आए या मोड आए। मीन के टेबल के कॉलम्स लर्न कर लो, फॉर्मूले लर्न कर लो, तीनों मेथड्स के डिफरेंट फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लो।
मीडियन के प्रोसेस अजीब कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ क्या, वाई एक्सिस की तरफ क्या, वो कर लो। और मोड के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है। मीडियन और मोड के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, मीन के लिए नहीं पड़ेगी। तो टिप्स हैं छोटी छोटी, मन में रखेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। तो एक लाइक के बटन को प्रेस तो करना ही है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, उनको भी बताना है कि देखो यहाँ पे इजीली हमारे चैनल पे आपको सब बातें समझाई जाती हैं, इजी लैंग्वेज में बताई जाती हैं, बच्चों से जो बच्चों को जल्दी बातें समझ आती हैं उस वे में बताई जाती हैं। सो होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड गुड लक गुड लक गुड लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। हो सकता है किसी के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तो हैं ही। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।